मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग आपका एवरेज औसत, आज जो टॉपिक होगा एवरेज औसत टॉपिक होगा। अभी तो जो पढ़ाए थे मिक्सचर इरिगेशन के बाद आज एवरेज स्टार्ट। एवरेज जो आपका हम लोग कहीं भी रनिंग टर्म में बोल देते हैं कि एवरेज काम हुआ है, एवरेज पढ़ाई करता है, मतलब क्या हुआ है, बहुत दिनों का समेशन का हम लोग उसमें देखते हैं। मानिए आज 1 तारीख को कोई 2 घंटा पढ़ाई किया, 2 तारीख के 3 घंटा कर रहा है, कोई 4 तारीख को आपको 3-4 घंटा, 5 तारीख 6 घंटा। तो उसमें कहेगा कितना पढ़ाई घंटा डेली करता है, तो क्या कहा जाएगा, ये तुम कह नहीं सकते डेली, मैं एवरेज लगता है 3-4 घंटा पढ़ाई करता है। तो उसमें क्या होता है, जितना जो डेली का पढ़ाई करता है जितना घंटा, उसको हम लोग ऐड करते हैं। माने 5 दिन का पढ़ाई करता है, 5 दिन का जितना 1 तारीख को 2 घंटा, 3 तारीख 3 घंटा जो भी किया उतना सभी को हम ऐड करते हैं। जितना दिन पढ़ाई किया उसको हम लोग उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या निकलता है, एवरेज निकलता है सब। तो कहा जाता है कि एवरेज इतना 4 घंटा पढ़ाई करता है। इसमें कुछ कुछ टर्म है कि एवरेज कैसे निकलता है, क्या है, क्योंकि एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है। देखते हैं सबसे पहला छोटा सा एवरेज औसत। सम ऑफ, यानी जितना संख्या है सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कहने के जो अर्थ है, कह रहा है सभी संख्याओं, औसत जो है सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बटा कुल संख्या। कुल संख्या जहां पर मान देते हैं, ऐसा आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसका ये आपका दिया 1 2 3 4 5, इसका हमें एवरेज ज्ञात है, इतना का औसत ज्ञात करें। इस तरह क्या करेगा, सिंपली जो मेथड है उसको हम लोग ट्राई करेंगे। एवरेज बराबर सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर n बार सबसे पहले काउंट करेंगे, n कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 हम लोग लिखते हैं। और इसको हम ऐड करेंगे, 2 1 3 3 6 7 10 5 15 बटा 5, यानी कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ये मेरा क्या निकला, औसत निकला। 3 जो है मेरा औसत निकला। यहाँ से आपको और हम बताएंगे कि विषम संख्याओं, विषम संख्या कंटिन्यू रहेगा जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, उस केस में बीच वाला जो टर्म होगा मेरा क्या कराएगा, औसत कराएगा। यदि आप एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 इतना ले लिए। इतना के एवरेज हमको ज्ञात करने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7। इसको हम ऐड करते हैं, 3 2 5 4 9 5 14 24 20 15 35, कितना आ गया, 5। 5 क्या कराया, इसका एवरेज कराया। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, 3 इधर 3 इधर, यानी ये बीच का टर्म क्या हो रहा है, एवरेज का है। क्योंकि हम बोले हैं अभी, यहाँ भी देखिए इधर 2 इधर 2, यदि विषम संख्या में संख्या दिया हुआ होगा, विषम संख्या में संख्या काउंट दिया रहेगा, 5 हुआ 7 हुआ 3 हुआ, ये सब नंबर ऑफ जो कुल संख्या हो आपका विषम में रहना चाहिए, और उसमें साथ में कॉमन डिफरेंट भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कॉमन डिफरेंट अलग है, कॉमन डिफरेंट सेम का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंट 1,
2 में 1 घटाएंगे 1, 3 में 2 घटाएंगे 1, 4 में 3 घटाएंगे 1। जो कंटिन्यू लगातार संख्या का जो अंतर होगा उसका क्या होना चाहिए, सेम होगा। ये नहीं कि यहाँ 5 यहाँ 1, नहीं, लगातार कंटिन्यू संख्या का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए। उस केस में हमें बीच वाला जो टर्म होगा क्या कहलाएगा, आपका एवरेज कहलाएगा। आ रहा है हम जैसा नियम उसके आधार पर करें, 3 यहाँ 3 आया, 2 इधर काट दिया जाएगा, 3 बीच का पार्ट हो गया। यहाँ से क्या 7 टर्म है, n बराबर 7 है, यहाँ 3 इधर कट गया, 3 इधर, बीच वाला क्या हो गया 5। इस केस में हम लिखेंगे, इस पर हम नियम फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट का हम सहारा लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो हम बताए एग्जाम्पल जो दिए थे एवरेज का, उसका सहारा हम लेंगे। क्या है दिया हो, यदि कुल संख्या विषम में है, विषम में और हो, कॉमन डिफरेंट सेम हो, तो एवरेज मिडिल होगा। अभी दो हम आपको एग्जाम्पल दिए तो उसमें देखे होंगे, विषम वाला संख्या 5 का संख्या, कुल संख्या 7 था, तो दोनों में क्या बीच वाला आया था। यहाँ देखते हैं फैक्ट नंबर 1 है आपका, कुल संख्या क्या है आपका विषम में है, तो इसका कम और कॉमन डिफरेंट जो आपका सेम होना चाहिए, तो इसका एवरेज जो कहलाएगा कौन कहलाएगा, मिडिल होगा। तो यहाँ देखते हैं सीरीज, तो आपको 5-6 एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको मालूम चलेगा। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, ये आपका सीरीज है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 में 1 गया है 1, 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया, क्या हो रहा है सेम, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 आ रहा है। टोटल काउंट संख्या कितना है 1 2 3 4 5 हुआ। तो हम क्या बोले मिडिल वाला पार्ट, यहाँ मिडिल वाला पार्ट कौन सा होगा, इधर 2 इधर 2, बीच वाला पार्ट कितना हुआ 3। ये मेरा क्या है निकला, एवरेज निकल गया। क्या हुआ एवरेज। इसी पर हम एग्जाम्पल और देते हैं 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे यहाँ पर 4 6 8 10 12 14 16। यहाँ देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 में 4 घटाएंगे 2, 8 में 6 घटाए 2, 10 में 8 घटे 2, यानी क्या हो रहा है 2 2 का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वहाँ होता है जिसका कंटिन्यू लगातार संख्या का अंतर होना चाहिए, नहीं कि आपका 16 और 4 नहीं घटाए, कंटिन्यू लगातार संख्या का T2 माइनस T1। यहाँ एक पॉइंट आपको समझा देते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। यहाँ पे 6 में 4 गया 2, 16 में 14 गया 2, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना निकला 2। टोटल संख्या यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7। ये क्या कहें बीच बार 3 इधर चला गया 3 उधर चला गया, 3 यहाँ से इधर आ गया, संख्या 3 इधर आ गया, बीच में संख्या कौन है आपका 10। यही तो 10 जो आएगा हमें एवरेज कराएगा। यही आपका कुल विषम संख्या में देखना है। एग्जाम्पल देखिए क्या, और देखिए जितना एग्जाम्पल देखिएगा उतना अच्छा। आप इसको निकाल के देखिएगा, इसको जोड़ के देखिएगा, 4 6 8 इसको जोड़ के देखिएगा, उसके बाद इसको आप पूरा सम कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, यहीं पे देखते हैं इसको एग्जाम्पल तौर पर 4 6 प्रूफ भी होना चाहिए। कितना संख्या है 7, 16 और 14 कितना होगा आपको 30 हो गया, 30 और 20 50 10 60 10 70, 70 बटा 7 कितना आ गया 10 आया एवरेज। सभी संख्या को हम जोड़ दिए और टोटल कुल संख्या हो गया, नंबर ऑफ टोटल संख्या हो गया 70 बटा 7 कितना आ गया 10, यहाँ 10 है। तो आप प्रूफ के तौर पे भी देखिएगा, ये नहीं कि हम ये बताए हैं आप रटिएगा नहीं, आप कभी कभी प्रूफ करके देखिएगा कि सही सर बताएं जो सही है लॉजिक कि मैजिक है कि नहीं। आगे आपको एग्जाम्पल प्रूफ भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको पॉइंट फैक्ट बताते हैं। देखते हैं सेकेंड फैक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि कुल संख्या सम में हो और कॉमन डिफरेंट सेम हो तो बीच की दो संख्या के दोनों के बीच वाला औसत होगा। यहाँ जो है पिछले बार हम लोग कुल संख्या विषम के बारे में बताए थे, इस बार कुल संख्या क्या है
सम के बारे में, यानी इवन संख्या। यहाँ पर क्या यदि कुछ संख्या सम हो, इवन, क्योंकि कुछ कुछ टर्म आपका जानना चाहिए सम के इवन। और कॉमन डिफरेंस, समान अंतर जो है उसका समान होना चाहिए के बीच हो, तो बीच के दो संख्या के दोनों के बीच 12 औसत होगा। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल लिए है 1 2 3 4। क्या होगा ये मेरा क्या है, सम संख्या है। 1 2 3 4 4 टोटल जो संख्या आया ये क्या है आपका, 4 जो है क्या है, सम संख्या है। इसमें हम देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा सेम हो रहा है। क्या है, 1 है। क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने की जानिएगा तो आपको एपीजीपी में भी काम करेगा, क्योंकि एपीजीपी का कॉमन डिफरेंस जर है। जब तक आप नहीं जानेंगे एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब तक आपको एपी नहीं बनता। अब यहाँ देखते हैं क्या बोला है, टोटल संख्या सम है 4 है, हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है 1 1 आ गया। अब कहता है तो बीच के दो संख्या के दोनों ओर से, बीच के दो संख्या, एक इधर निकल गई एक इधर निकल, 4 संख्या है, दोनों साइड एक निकाल दिए, कितना बच गया बीच में, ये 2 संख्या। अब कह रहे ये दोनों के बीच वाला भाग और क्या कहलाएगा, औसत क्या है, यानी 2 और 3 के बीच क्या आएगा, ढाई आएगा। यानी कह सकते हैं कि दोनों के बीच का औसत होगा। तो 2 और 3 क्या हो गया, 5, 5 बटा 2 ढाई, यानी 2.5। 2 और 3 के बीच क्या आएगा, 2.5। ये मेरा क्या निकला, औसत निकला। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका देखिए 2 4 6 8 10 12, कितना संख्या आपका, 6 संख्या है। संख्या मेरा 6 है, जो कि मेरा 6 क्या है, सम संख्या। यहाँ सम संख्या कॉमन डिफरेंस देखेंगे समान है कि नहीं, समान रहे तभी नियम लागू होगा, ऐसे नियम लागू नहीं हुआ। 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, यानी क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम हो रहा है। यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है 2 हमेशा आ रहा है, देखें T2 माइनस T1 बराबर हो रहा है T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। T1 T2 क्या करें, इसको हम लोग T1 बोले, इसको T2 T3 T4 T4 5 T6, यानी टर्म पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा टर्म हम नामकरण किए। यहाँ देखते हैं ये आपका 2 है कॉमन डिफरेंस। अब एवरेज क्या होगा, इधर से हटा दिए 2, 2 इधर से हटा दिए, कौन बच गया आपका, बीच वाला बच गया 6 और 8 बच गया। 6 और 8 के बीच में कौन आएगा, 7 आएगा। 7 कैसे आता है, देखिए ये भी एवरेज आता है, 6 + 8 यानी 6 और 8, इसका एवरेज हमें ध्यान देना है। दोनों संख्या जो बीच में इसका एवरेज, ये 2 संख्या 2 से भाग दे दिया है, 7 जो निकल गया मेरा औसत निकल गया। और चाहिए एग्जाम्पल तो एक और ले लीजिए, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 3 6 9 12 15 18 21 24। हम सबसे पहले देखेंगे इसको क्या, कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या क्या हो गया, 8। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। 6 में 3 गया 3, 9 में 6 गया 3, 12 में 9 गया 3, 15 में 12 गया 3, यानी क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी सेम है। सभी का अगला से पिछला हम घटाते हैं, क्या हो रहा है, 3 3 आ रहा है, यानी मेरा कॉमन डिफरेंस समान आने के कारण यहाँ कितना आया, 3 आया। अब हम देखें जैसे ही टोटल संख्या का सम में है 8, कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या करेंगे, बीच बार 2 टर्म को हम लोग हटा लेंगे, 3 इधर 3 इधर, बीच का 2 टर्म क्या निकला, 12 और 15। 12 और 15 दोनों टर्म जो निकला, इसका एवरेज ही क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। तो 12 और + 15 2 टर्म है,
12×27 यानी 13.5। बीच का करत 12 और 15 के बीच में कितना है 13.5, क्योंकि 12 में 1.5 बढ़ गया उधर से और 15 में 1.5 क्या हो गया आपको घट गया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की ओर बस। यहाँ पे देखते हैं फैक्ट नंबर 3, कंडीशन जो है कॉमन डिफरेंट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग टू ऑड यानी विषम संख्या क्या होना चाहिए, स्टार्ट से होना चाहिए। 1 से स्टार्ट रहेगा तो यहाँ जितना संख्या रहेगा उतनी आपको क्या होगा, आपको एवरेज होगा। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर 1 3 5, 1 3 5 क्या संख्या है 1 2 3, 1 2 3 जितना संख्या रहेगा यहाँ पर n/3 है, यहाँ एवरेज भी क्या होगा आपका 3 ही होगा। जितना संख्या रहेगा उतना एवरेज होगा। जैसे नहीं आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं 5 3 8 1 9 टोटल संख्या जोड़ेंगे 5 3 8 1 9। यहाँ से आपको शॉर्ट में कर सकते हैं कि 5 + 3 + 1 कितना संख्या 3 है टोटल। 5 8 9 बटा 3 क्या होगा 3 आया, चेक कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं 1 3 5 7। चलिए यहाँ भी देखते कितना n बराबर है 4 है, कंटिन्यू होना चाहिए, बस यही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एवरेज जो होगा मेरा 4 होगा। नंबर ऑफ टर्म जितना रहेगा उतना क्या होगा एवरेज कहलाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 3 1 4 5 4 9 9 और 7 16 कितना बटा कितना हो जाएगा, टोटल संख्या जोड़ने के बाद 16 है और नंबर कुल संख्या कितना है 4, 16 बटा 4 होगा 4। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं एवरेज बराबर नंबर ऑफ टर्म, यानी टर्म की जितना संख्या रहेगा, पद जितना रहेगा, यहाँ 4 टर्म है 1 2 3 4 4, वही मेरा क्या कहलाएगा औसत कहलाएगा। यहाँ से इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। फिर हम आपको आते हैं इवन में। इवन में देखते हैं, मान लेते हैं आपका इवन है 2 4 6। छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा जो एग्जाम्पल लीजिएगा वो आपको दिमाग में सेट होगा। बहुत बड़ा लीजिए लंजहार तो आपका गर्व हो जाए। यहाँ देखते हैं 2 4 6, यहाँ इसका एवरेज क्या हम चेक करना चाहते हैं, क्या होगा 2 + 4 + 6 बटा 3, 6 7 10 2 12 बटा 3, यानी क्या होगा 4 हो गया। अपने आप हमको लॉजिक आएगा। फिर आगे देखते हैं 2 4 6 8, यहाँ पर हम जो करते हैं नियमानुसार 8 20 5। फिर आपको एक और देख लीजिए, तो अच्छा लगता है करने में। इसका एवरेज देखते हैं 2 + 4 6 8 कितना संख्या 5, 30 बटा 5 क्या होगा 6। यहाँ दिखाई साफ पता चल रहा है जितना संख्या रहेगा इवेन में लगता है स्टार्टिंग होना चाहिए शुरुआत से, ये नहीं कि बीच से नहीं। शुरुआत 2 है तो 2 इवेन संख्या स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट होने पर जितना संख्या रहेगा, यानी 1 2 3 है 3 संख्या है, उसमें एक हम जोड़ देंगे, वही अब क्या करेगा एवरेज करेगा। यहाँ देखते हैं 4 संख्या है 2 4 6 8 1 2 3 4, 4 में एक हम जोड़ दिए क्या है 5। यहाँ पे 5 संख्या है, एक जोड़ दिए क्या है 6, यानी यहाँ से निकलेगा लॉजिक एवरेज बराबर नंबर ऑफ टर्म +1। जितना आपका नंबर ऑफ टर्म रहेगा कुल संख्या रहेगा, उसमें में हम एक जोड़ेंगे क्या आएगा औसत निकलेगा। बहुत अच्छा लॉजिक है, ये नहीं कि वहां पे इतना करने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबा ऐसा रहेगा दिया होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसा दिया रहेगा। इसका कहेगा एवरेज ज्ञात करने के लिए उतना कितना हम जोड़ेंगे, संभव नहीं, गड़बड़ा जाएगा। ऐसे 2 का टेबल एपी रहेगा सब हो जाएगा, मैं फिर भी ऐसे 1 सेकेंड में इसको बनाने क्या करेंगे। अच्छा 2 से 20 बार 10 बार n की संख्या कितना है 10 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा आपको n + 1 10 + 1 11 आंसर कितना है 11। इसका क्या निकल जाएगा एवरेज निकल जाएगा। इसको यहाँ उसी पर बराबर एक से रह आपको 10 1 से 3 5 7 9 10
9, 11 रहेगा इस प्रकार लंबा लंबा बहुत, तो हम देखेंगे कितना है, वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे क्योंकि टाइम आपका समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं।